मेरठ शहर को हिलाकर रख देने वाले कोतवाली गुदड़ी बाजार के तीरे हत्याकांड में बुधवार को सभी आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया है। यानी इस मामले में 5 अगस्त को सभी को सजा सुनाई जाएगी। मुकदमे में 10 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स तैनात रही है। मामला 23 मई 2008 का है। इस मुकदमे में अब बहस पूरी हो चुकी है। फैसले में सुनवाई करते हुए अदालत ने युवती समेत सभी आरोपियों को दोषी मान लिया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत। इन्हीं सबूतों के बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियां। इन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। आखिर क्या हुआ था 23 मई 2008 को, वो भी आपको बताएंगे। पहले आपको मुख्य पॉइंट समझाते हैं क्या है। बहुचर्चित तिहरे हत्याकांड में कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी मान लिया है। 5 अगस्त को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। कोतवाली थाना इलाके के गुदड़ी बाजार में 3 युवकों की हत्या हुई थी। शिवा नाम की युवती से प्रेम प्रसंग को लेकर ये पूरा हत्याकांड हुआ था। पूर्व सांसद का रिश्तेदार इजलाल और उसके 2 भाई व दोस्तों पर हत्या करने का आरोप था। 16 साल तक मुकदमा चलने के बाद कोर्ट ने माना सभी आरोपियों को दोषी। 2 आरोपियों की इसमें मौत हो चुकी है, जबकि एक जुवेनाइल है। सुनवाई के बाद सभी दोषियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। घूंघट में आप जिस महिला को देख रहे हैं ये शिवा सिरोही है। मुख्य न्यायालय अपर जिला स्पेशल भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट संख्या 2 पवन शुक्ला ने हाईकोर्ट की 30 जुलाई को तारीख लगने के चलते फैसले के लिए 31 जुलाई की तिथि नियत की थी। इसके बाद मंगलवार को अदालत ने फैसला 1 अगस्त के लिए टाल दिया था। अब समझिएगा पूरा मामला क्या है। आखिर 23 मई 2008 को क्या हुआ था। 23 मई 2008 को बागपत और मेरठ जिले की सीमा पर बलैनी के पास हिंडन नदी के किनारे 3 युवकों के शव मिले थे। इनकी पहचान 27 वर्षीय सुनील ढाका निवासी जागृति विहार, 22 वर्षीय पुनीत गिरी निवासी परीक्षितगढ़ रोड और 23 वर्षीय सुधीर उज्जवल निवासी गांव सिरसली बागपत के रूप में हुई थी। पुलिस की जांच में सामने आया था कि 22 मई की रात तीनों का गुदड़ी बाजार में हाजी इजलाल कुरैशी के साथ झगड़ा हुआ था। इजलाल की दोस्ती शिवा सिरोही से थी। शिवा को इजलाल से तीनों युवकों का मिलना पसंद नहीं था। 22 मई की रात तीनों की हत्या कोतवाली क्षेत्र के गुदड़ी बाजार में हाजी इजलाल कुरैशी ने अपने भाइयों और दोस्तों के साथ मिलकर की। इजलाल की दोस्ती मेरठ कॉलेज में पढ़ने वाली शिवा सिरोही से थी। वह एक तरफा प्यार करता था। वहीं सुनील ढाका भी शिवा को चाहने लगा था, बेइंतहा मोहब्बत करता था। शिवा को इजलाल से तीनों युवकों का मिलना पसंद नहीं था। उसने इजलाल को तीनों के खिलाफ उकसाया था। तीनों को गुदड़ी बाजार में आरोपी इजलाल ने घर बुलाया, जहां उनकी हत्या कर दी। तीनों को गोली मारी, तलवार से काट डाला गया, आंखें फोड़ दी गई। यह हत्याकांड इतना नृशंस था कि प्रदेश भर में चर्चा में पूरी तरह से रहा। तीनों युवकों को पहले गोली मारी गई, फिर तलवार से काट डाला गया, लाठी डंडों से पीटा, आंखें भी फोड़ दी गई। घटना को देख और सुनकर हर कोई हैरान था। आनन फानन में मेरठ के साथ ही बागपत पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया। तत्काल एक आरोपी की गिरफ्तारी भी की गई। मुख्य आरोपी इजलाल से पूछताछ हुई तो हैरान करने वाले खुलासे हुए। शिवा का सुनील से प्यार करना नागवार गुजरा। इजलाल को पता चला कि शिवा सुनील ढाका को चाहती है, सुनील भी उसे प्यार करता है। ये बात इजलाल को खटक गई। उसने तय कर लिया कि सुनील ढाका को छोड़ेगा नहीं, उसे ठिकाने जरूर लगाएगा। सुनील को ठिकाने लगाने के लिए इजलाल ने अपने 3 दोस्तों सुनील, पुनीत गिरी, सुधीर उज्जवल को अपने ठिकाने पर बुलाया। रात भर मौत का खूनी खेल चलता रहा। इसके बाद जमकर शराब पिलाई। जब तीनों लड़के नशे में बेसुध हो गए तो इजलाल ने तीनों को अपने ही घर में
कैद कर लिया। इसके बाद इजलाल ने अपने दूसरे साथियों को घर बुलाया। तीनों युवकों को बुरी तरह से पीटा गया। इजलाल इतना आक्रोशित था कि तीनों लड़कों को बुरी तरह पीटने के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने तीनों लड़कों की आंखें फोड़ डाली, फिर उनको गोली मार दी। इसके बाद तलवार से उनके गले काट डाले गए। रात भर इजलाल के टॉर्चर और मौत का खूनी खेल चलता रहा। पूरी रात इजलाल युवकों को काटता रहा और सुबह हो गई। जीने के पास ही इजलाल ने तीनों के शव फेंक दिए थे। आरोपी इजलाल और दोस्तों ने तीनों लाशों को घर में ही सड़क की तरफ बने एक छोटे से जीने के पास डाल दिया। लेकिन थोड़ी ही देर में लाशों से खून बहकर सड़क पर आने लगा। आसपास के लोगों ने खून बहता देखा तो शोर मचाया। इसके बाद उस हिस्से को खोला गया तो भयानक मंजर नजर आया। इतने में इजलाल का नशा भी उतर गया। उसने आनन फानन में गाड़ियां मंगवाई और तीनों शवों को एक गाड़ी की डिग्गी में डालकर गंग नहर की ओर भागने लगा। कोई सही जगह नजर नहीं आई तो आरोपी इन शवों को लेकर बागपत बॉर्डर पर हिंडन किनारे पहुंचा। इस दौरान गाड़ी का तेल खत्म हो गया तो आरोपी गाड़ी में ही शव छोड़कर वहां से फरार हो गया। शवों को गाड़ी में बुरी तरह से ठूंसा गया है, ऐसा वहां के स्थानीय लोग बताते हैं। जीने से शवों को निकालकर ठिकाने लगाने का दृश्य भी भयावह था। दरअसल आरोपी जब अपने घर से शव निकाल रहा था तो सड़क पर गाड़ियों का काफिला था। इसमें एक गाड़ी पर नीली बत्ती लगी थी। एक गाड़ी में शव ठूंसकर भरे जा रहे थे। मकान के अंदर से लेकर सड़क तक खून ही खून फैला हुआ था। बावजूद इसके किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि आरोपी को रोक या टोक सके। बागपत पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज कर आरोपी इजलाल को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कोर्ट में पेशी के दौरान गुस्साए लोगों ने हिरासत में उसकी पिटाई कर दी। कोर्ट पहुंचे शीबा इजलाल ने एक दूसरे को दोनों ने तिरछी नजरों में जरूर देखा। 17 जुलाई को कोर्ट में आरोपी पेश हुए थे। शीबा सिरोही इजलाल कुरैशी के भाई और दूसरे आरोपी भी मुंह पर मास्क लगाकर पहुंचे थे। इजलाल कुरैशी सबसे बाद में कोर्ट पहुंचा। जिस शीबा की खातिर इजलाल ने ये सब किया वो दोनों लोग एक दूसरे से बात करते नहीं दिखे। दोनों ने तिरछी नजरों में एक दूसरे को देखा। गवाह संदीप पर जानलेवा हमला भी हो चुका है। जानलेवा हमला मेरठ से लेकर दिल्ली तक सैकड़ों छात्रों ने इस घटना के विरोध में प्रदर्शन किया था। इसी प्रकार व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर खराब कानून व्यवस्था का विरोध किया। मुकदमे के वादी अनिल ढाका स्वतंत्र गवाह के रूप में दुष्यंत तोमर उर्फ अमित राणा, संदीप ढडरा, अमित उज्ज्वल, राजेश कुमार कोर्ट में पेश हुए। इनके अलावा विवेचक पंकज कुमार गौतम, डी के बालियान, नागेश मिश्रा, हरीश भदौरिया, पंचनामे का गवाह दरोगा सोमपाल, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर कृष्ण कुमार, मुकदमा लिखने वाले एएसआई हरि सिंह, आरोपियों से बरामदगी करने वाले एसआई सुशील कुमार व नरेश चंद्र वर्मा, सिपाही अनुराग ठाकुर, फिंगरप्रिंट लेने वाले जयवीर सिंह, नक्शा बनाने वाले राज सिंह, आर्म्स एक्ट के गवाह राजेश कुमार, दरोगा रघुनंदन सिंह भदौरिया, सिपाही अरविंद मौजूद रहे। वहीं आरोपी पक्ष से 5 गवाह नफीस, अमित शर्मा, इस्माइल, शरीफ और आबिद पेश किए गए। नृशंस हत्याकांड के विरोध में कॉलेज के हजारों युवाओं ने गैर राजनीतिक संगठन बनाकर 25 मई 2008 को मेरठ बंद का ऐलान किया। पूरे जिले में अभूतपूर्व बंद रहा था। इसके बाद इंस्पेक्टर कोतवाली और सीओ कोतवाली को हटा दिया गया था। पूरी विवेचना सदर बाजार थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर डी के बालियान ने की। उन्होंने इजलाल, उसके भाई अफजाल व परवेज समेत 10 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। कुल 14 आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल की। इनमें इजलाल कुरैशी, परवेज, अफजाल, महराज, इसरार, कल्लू उर्फ कलवा, इजहार, मुन्नू ड्राइवर उर्फ देवेंद्र आहूजा, वसीम, रिजवान, शम्मी और माजिद के खिलाफ
न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए गए। साथ ही 37 गवाहों के नाम दिए गए थे। शीबा सिरोही को इजलाल को उकसाने का आरोपी बनाया गया। इस पर शीबा कोर्ट से स्टे ले आई थी। कोर्ट ने शीबा सिरोही को धारा 109 और 302 में दोषी करार दिया है। वहीं इजलाल को धारा 302, 364, 304 और 325 में दोषी करार दिया है। इजलाल और शीबा के अलावा अन्य आरोपियों को कोर्ट ने धारा 302, 364, 304 में दोषी करार दिया है। सभी को 147, 148, 364, 302, 149, 201, 404 इन धाराओं में हत्या का दोषी करार दिया है। तीरा हत्याकांड जो गुदड़ी बाजार में हुआ था थाना कोतवाली का, इसमें आज सभी जो 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट आई थी, जिसमें 2 लोगों की डेथ हो गई थी। एक जुनाइल होकर पहले बरी हो चुका था और एक की फाइल अभी विचाराधीन है। बाकी लोगों को सभी को इसमें दोष सिद्ध कर दिया गया है और सजा पे सुनने के लिए 5 तारीख निर्धारित की गई। इसमें जो 302 का प्राविधान है, इसमें सजाए मौत तक का प्राविधान है। आजीवन कारावास से सजाए मौत तक हो सकती है। बाकी न्यायालय जो 5 तारीख को सजा सुनाएगा, सजा पे बहस की जाएगी। जो होगा उसके अनुसार कोर्ट जो निर्णय देगी उसके आधार 5 तारीख को उसको पता चलेगा। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी किसी नई घटना के साथ। देखते रहें टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को, लेकिन सबक हम सबको है। अभी बहुत कुछ और। आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।